राधे गोविंद, जय बद्री विशाल। आज राजस्थान को लेकर के कुछ चर्चा करता हूँ, क्योंकि राजस्थान से संबंधित मेरे सामने एक प्रश्न आया। किसी व्यक्ति ने पूछा कि महाराज, भारतवर्ष के जितने भी प्रांत हैं सब में कोई न कोई तीर्थ है, कोई न कोई जो ऐसा शिवलिंग है जो द्वादश ज्योतिर्लिंगों में आते हैं। अपने राजस्थान में ऐसा कोई बड़ा तीर्थ स्थान या जो क्या बोलते हैं ज्योतिर्लिंग नहीं है, ऐसा क्यों? तो आज इस विषय में चर्चा करते हैं। भारत के अंदर राजस्थान की जो धरा है वो बड़ी ही पवित्र एवं बड़ी ही आध्यात्मिक धरा है। भगवान ने बार बार अवतार अन्य जगहों पे लिया होगा, लेकिन प्रभु राजस्थान की धरा पर अवश्य ही आए हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो मैं आपको अपने राधा गोविंद देव जी जो जयपुर में विराजमान हैं इनका दे देता हूँ। साथ ही गोपीनाथ जी जो हैं और करौली के अंदर मदन मोहन जी जो हैं, ये वृंदावन से यानी उत्तर प्रदेश से राजस्थान में आए हैं और राजस्थान की धरा को ही पवित्र एवं यहाँ के लोगों पर कृपा बरसा रहे हैं। इसके बाद अपन चर्चा करते हैं श्रीनाथ जी की। श्रीनाथ जी के बारे में आज ही बताया जाता है कि दिल्ली वृंदावन जाना और वापस श्रीनाथ जी का जो धाम है वहाँ पधारते हैं दिल्ली। श्रीनाथ जी का भी वृंदावन से ही संबंध है। साथ ही तीर्थ की बात करते हैं। तीर्थ के अंदर अपने राजस्थान में पुष्कर राज तीर्थ विराजमान है, जो तीर्थों को राजा है। एक तरीके से बताया जाता है कि ब्रह्मा जी ने एक बार यज्ञ करने की अभिलाषा व्यक्त की और यज्ञ करने के उत्सुकतावश वह भगवान नारायण की जो नाभि कमल निकला था, कमल से प्रकट हुए और बाहर आकर के उन्होंने यज्ञ करने के उद्देश्य से समस्त भूमंडल पर भ्रमण किया। और पुष्कर क्षेत्र जो है ये इनको अति प्रिय लगा ये जगह, और यहाँ पर उन्होंने यज्ञ वेदी बनाने का निर्णय लिया। लेकिन यहाँ पर जो है एक वज्रनाभ नाम का दैत्य रहता था, जो बड़ा ही क्रूर बच्चों को मार देता था या पब्लिक को परेशान करता था। राजस्थान के लोग उस नाभ नामक दैत्य से बड़े परेशान थे। तो ब्रह्मा जी ने अपने हाथों में जो कमल धारण किए हुए थे उनको फेंक करके इस दैत्य का संहार किया, और फिर वो कमल पुष्प जहाँ पर जाकर गिरे वहाँ पर सरोवर बन गया, और वही पुष्कर सरोवर के नाम से आज भी विख्यात है। जहाँ आप लोग जाकर के स्नान करते हैं सरोवर के अंदर, वो पुष्कर सरोवर जो है वो ब्रह्मा जी के कमलों के द्वारा ही बना है। पुष्कर पुष्पों के द्वारा बना हुआ सरोवर, इसलिए उसका नाम पुष्कर सरोवर हुआ। और ब्रह्मा जी ने फिर यहाँ पर यज्ञ किया और यज्ञ का आचार्य बनाया किसको? अगस्त्य मुनि को। ऐसा भी बताया जाता है कि ब्रह्मा जी की पत्नी जो सावित्री थी उसने आने में देरी कर दी। यज्ञ का जो मुहूर्त था वो निकलता जा रहा था और ब्रह्मा जी काफ़ी विचलित थे। सावित्री जी नहीं आ पा रही थी किसी कारणवश। तो जब सावित्री जी ने ज़्यादा देरी की तो ब्रह्मा जी ने वहीं एक गोप की कन्या गायत्री उसके साथ विवाह करके अपने साथ दाएं बाएं में बैठा लिया और मुहूर्त आरंभ करके यज्ञ का आरंभ करवा दिया। जब सावित्री जी आई तो उस गायत्री को भगवान के पास में बैठी हुई देखकर बड़ा दुख हुआ और बड़ी नाराज हुई, और क्रोध करके रुष्ट होकर के पास ही में सरोवर जो पुष्कर सरोवर है उसके पास में एक पर्वत है, उस पर्वत की चोटी पर जाकर के सावित्री जी ने अलग यज्ञ किया
और वहीं अपना निवास स्थान बना लिया। फिर ब्रह्मा जी ने, एक तो सरोवर बन चुका था ब्रह्म सरोवर जो पुष्पों के द्वारा बना, पुष्कर सरोवर, 2 सरोवरों का और निर्माण किया जिसे ज्येष्ठ सरोवर और कनिष्ठ सरोवर के नाम से जाना जाता है। ज्येष्ठ सरोवर का तात्पर्य आज भी बूढ़े पुष्कर के नाम से अपन जानते हैं। 3 सरोवर है पुष्कर के अंदर, और उस यज्ञ के अंदर भगवान शिव जो है कपाली का रूप धारण करके, कपालीश्वर बन करके वहां आए थे। तो पुष्कर के अंदर अगर कभी आपको जाने का मौका मिले तो पुष्कर जो सरोवर है उसमें स्नान करें, ब्रह्मा जी के मंदिर में ब्रह्मा जी के दर्शन करें, और कपालेश्वर जो महादेव मंदिर है जिसको आजकल अटपटेश्वर के महादेव के नाम से जाना जाता है, ज़्यादातर अधिकतर लोग उसको अटपटेश्वर के नाम से जानते हैं, वहाँ के दर्शन करें, सावित्री जी के दर्शन करें, और सावित्री जी के दर्शन करने के बाद फिर अगस्त्य मुनि का जहाँ आश्रम है वह अगस्त्य कुंड है, यानी कि ब्रह्म सरोवर में स्नान करने के बाद सब दर्शन करके लास्ट में अगस्त्य मुनि के आश्रम में जाकर के वहाँ पर उस सरोवर में, उस कुंड में आप स्नान करेंगे, तब जाकर के आपकी पुष्कर की यात्रा संपन्न होगी। इतनी प्रक्रियाओं से आपको गुजरना पड़ेगा। पुष्कर सरोवर के बारे में बताया गया है, क्या बताया गया है? यथा सुराणाम सर्वेषाम आदिस्तु पुरुषोत्तमः तथैव पुष्करम राजतीर्थानाम आदिरुच्यते। जिस प्रकार सभी देवताओं में भगवान नारायण सर्वश्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार तीर्थों में पुष्कर सर्वश्रेष्ठ है। सब तीर्थ ऊपरी है जो तीर्थराज पुष्कर है जो। और क्या लिखा गया है? दुष्करम पुष्करम गंतु दुष्करम पुष्करे तपः दुष्करम पुष्करे दानम वस्तु चेव सुदुष्करम। बताया गया है कि पुष्कर में जाना बड़ा कठिन है और पुष्कर में तपस्या करना दुष्कर है, पुष्कर में जाकर के दान करना दुष्कर है, और वहाँ वास करना दुष्कर है। और जो व्यक्ति दान, तप, यज्ञ, स्नान आदि जाकर पुष्कर में करता है तो उसके सभी मनोवांछित फल उसको प्राप्त होते हैं, और इस देह को त्याग करके वो परम पद का अधिकारी हो जाता है। तो राजस्थान के लोग अपने आप को भाग्यहीन न समझे। राजस्थान में कई तीर्थ ऐसे हैं जो बड़े अच्छे हैं और उनकी शास्त्रों में जगह जगह व्याख्या की गई है, वर्णन आया है। मैं और तीर्थों के बारे में आपको जानकारी प्रदान करूंगा। जय राधे, जय गोविंद।